तो आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1। इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब एक नोटबुक है, उसकी कीमत एक पेन से 2 गुना है। ठीक है, हमें क्या करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इन 2 वेरिएबल्स और इसको रिप्रेजेंट करना है बस स्टेटमेंट को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। छोटा सा क्वेश्चन है, इतना सही होगा बस। ठीक है, तो यहाँ से इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करते हैं। लेट मतलब हम मान के चल रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स। मतलब नोटबुक की जितनी भी कॉस्ट हमें पता नहीं है तो उसको हमने एक्स मान लिया। एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू, उसको हमने मान लिया वाई। ठीक है, अब हमने क्या है कि नोटबुक की कॉस्ट को लेट कर लिया एक्स और उसको वाई। तो अब इससे हम स्टेटमेंट कैसे बनाए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनाएंगे कि जो नोटबुक की कॉस्ट है ना वो पेन की डबल है। यानी कि अगर एक्स इक्वल टू वाई मैं यहाँ पे लिखूँ, एक्स इक्वल टू वाई, तो जो x की कीमत है वो पेन से 2 गुना है। यानी कि इसकी कीमत इससे 2 गुना, यानी ये ज़्यादा है, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब ये इक्वल होगा एक दूसरे के। अब देखो इक्वल टू का क्या मतलब है कि इनको बराबर करना है। तो ये जो x है ये ट्वाइस है इसका, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो ये 20 है और ये 10 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों साइड 20 बनेगा। ठीक है, अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पे x है, इस 2y को अगर मैं इक्वल टू के इस तरफ लेके आऊँ तो ये 2y माइनस का हो जाएगा और वहाँ पे रह जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई इसकी, और बस इसमें इतना सही करना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। दैट्स इट। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इस एक्सरसाइज में क्या था, 4.1 में 2 ही क्वेश्चन थे। पहला वाला जो छोटा सा क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरे क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनको हमें क्या करना है, इनको सेट करना है एक तरीके से इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म में जो हमारा जो जनरल फॉर्म है ना इसका, उसी फॉर्म में इन सबको सेट करना है यहाँ पे। और साथ साथ क्या करना है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी भी बताने की, ए बी और सी की क्या क्या वैल्यूज़ हैं वो भी बतानी। ठीक है, एक एक को हम सोल्व करके सही से लिखेंगे और साथ में ए बी सी की वैल्यू बताते चलेंगे। तो देखो सबसे पहले पहले वाले का अगर मैं आंसर निकालूँ तो इसमें देखो इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या ये ए एक्स बी वाई और सी भी इसी तरफ होना चाहिए, 0 के इक्वल कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 के इक्वल वाले हिस्से को हम इधर ले आएंगे और लास्ट में इधर 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 2x प्लस 3y, इसको भी मैं इस तरफ लेके आ जाऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 9.35 इक्वल टू 0। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है हमें, इनमें ए बी सी की वैल्यू भी बतानी है। तो ए क्या है, ए क्या होता है, एक्स के साथ लगा हुआ है हमारे पास जो होता है ए, और ए कितना है यहाँ पे 2। बी क्या है हमारे पास, जो वाई के साथ लगा हुआ है, बी कितना है हमारे पास 3। साथ ही साथ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 9.3, तो फिर माइनस भी लगाना पड़ेगा साथ में 9.35। ठीक है, पहला क्वेश्चन इतना ही सही था, मतलब उसको सही तरीके से लिखना इस फॉर्म में और साथ ही साथ ए बी सी की वैल्यू बता देना। दूसरे क्वेश्चन में करते हैं सॉल्व। इसमें क्या देखो, यहाँ पे इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा सी वाला पहले से इधर लिखा हुआ है माइनस में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक्स है, इसको अगर देखेंगे ना तो ये y/5 है, लेकिन असल में इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 1/5 y, क्योंकि अगर 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y सच में यहाँ पे y 1 मल्टीप्लाई y ही होगा, यहाँ पे y लग जाएगा वैसे भी आके। ठीक है, और साथ में माइनस का 10 तो है ही हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू और बता देते हैं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो एक्स के साथ तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोई भी चीज़ लगी होती है वो ए होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन जब कुछ भी नहीं होता यहाँ पे तो हम वहाँ पे 1 लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू एक्स ही आ जाएगी। दूसरा देखेंगे कि बी क्या है, बी है हमारे पास 1/5 है, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो माइनस का 1/5 पूरा का पूरा सेम लिख देंगे। वाई को छोड़ के जितना भी होगा ना वो बचा हुआ सारा हिस्सा बी होगा। ठीक है, और सी की वैल्यू की बात करें तो सी यहाँ पे माइनस का 10 है, ये सीधा के सीधा मैंने यहाँ पे लिख दिया। आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, इसको 6 को उधर भेज देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 रखना है, जैसे हम इधर हर बार 0 कर रहे हैं। तो माइनस का 2x यहाँ पे लिख दिया प्लस 3y उसके साथ 6 जब यहाँ पे आएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि इक्वेशन सही हो गई। ए बी सी की वैल्यू बता देते हैं। ए क्या है, एक्स के साथ ये माइनस का 2 लगा हुआ है, यानी कि ये है हमारा माइनस का 2। बी क्या है हमारे पास, सिंपल 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आ गया 3। और ये है सी हमारे पास 6, माइनस का ध्यान रखना। ठीक है, एक भी गलत हो जाएगा ना तो नंबर कट जाते हैं हमारे। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या है, एक्स है, कोई नंबर तो है ही नहीं, और यहाँ पे 3y है इक्वल टू में, इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो x ये 3y यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा 3y, और y इक्वल टू के इधर कुछ भी नहीं बचा तो वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ए बी सी की क्या वैल्यू बनेगी। यहाँ पे a क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो 1 लगाएंगे। a b क्या है हमारे पास, b है माइनस का 3 लिख दिया यहाँ पे हमने।
सी क्या, देखो सी यहाँ पे कोई भी नंबर तो दिया ही नहीं था, जैसे यहाँ पे हर बार एक नंबर दे रखा था, यहाँ पे वो नंबर कुछ भी नहीं दिया, तो जब यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया होगा तो हम 0 लगाएंगे, अगर नंबर दिया ही नहीं होगा तो 0 लगाएंगे, लेकिन वेरिएबल के साथ अगर कुछ नहीं होगा तो 1 लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दिया ही नहीं हुआ है ना, उसके साथ भी कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो क्या यहाँ पे ये 2x आ जाएगा, माइनस का 5y ये इधर जाएगा तो प्लस का 5y बनेगा वहाँ पे जाके, और इक्वल टू 0 तो है ही हमारे पास यहाँ पे, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ये माइनस का y उधर जाके प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें फिर से वही a b c की वैल्यू निकालते हैं। a क्या है यहाँ पर, x के साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो ये 2 हो गया, b क्या है हमारे पास, b है y के साथ 5 लगा हुआ है तो ये 5 हो गया, और c की बात करें देखो यहाँ पे c फिर से प्रेजेंट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं दे रखा तो c डायरेक्टली 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बचे हुए 3 पार्ट, अगले पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या यहाँ पे 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सीन है कि जो 3x है प्लस 2 है और यहाँ पे 0 है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो यहाँ पे उस तरफ जाके कोई नंबर हमें भेजना पड़े जो माइनस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 0 है, यानी कि यहाँ पे कुछ पहले से ही नहीं है, तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a क्या है हमारे पास, x के साथ कौन सा नंबर है यहाँ पे 3, b क्या है हमारे पास, अब देखो b क्या है यहाँ पे, b वो होता है जो y के साथ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो हम कोई भी नंबर नहीं लिखेंगे, तो b को सीधा लिख देंगे 0, क्योंकि y ही नहीं है तो b भी नहीं होगा हमारे पास। और c क्या होता है, c हमारा कॉमन सिर्फ नंबर होता है ना, तो नंबर यहाँ पे क्या दे रखा है, सिर्फ अकेला नंबर वो 2 है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। 7th पार्ट पे आता है, बस 2 पार्ट रह गए इसके। y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे फिर से 0 है, तो यहाँ पे हमें फिर से कोई नंबर इस तरफ को नहीं भेजना पड़ेगा, तो ये y माइनस 2 ऐसी इक्वेशन रहेगी इक्वल टू 0 हो गया। अब a b c की वैल्यू निकालते हैं। a क्या है, a क्या होता है, देखो x के साथ जो भी नंबर होता है ना वो a होता है, लेकिन यहाँ पे x ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर a कुछ नहीं होगा तो वो 0 हो जाएगा। b की बात करें, y के साथ जो भी नंबर प्रेजेंट होता है वो b होता है, तो y के साथ कोई प्रेजेंट नहीं है नंबर, जब यहाँ पे वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लगाओ तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। और अब बात करते हैं c की, तो c की बात करें, जो भी हमारे पास सिर्फ नंबर होगा जिसके साथ x भी नहीं लगा होगा y भी नहीं लगा होगा वो c होता है, तो वो ये है माइनस का 2, तो c हमारे पास माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आखिरी पार्ट की, लास्ट पार्ट है 5 माइनस का 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे 0 है, हमें कुछ भी नंबर उधर को नहीं भेजना पड़ेगा, यानी कि फिर से ये बिल्कुल सही इक्वेशन है, मतलब इनमें तो हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता, लेकिन जहाँ पे ये 0 होता है ना वहाँ पे कुछ नहीं भेजना, इधर पहले से यहाँ पे 0 है, तो ये 5 माइनस का 2x इक्वल टू 0 इक्वेशन, ये बस a b c बताना है। यहाँ पे a क्या है, a होता है x के साथ वाला नंबर, यानी कि माइनस का 2, x के साथ माइनस का 2 है, ये आ गया। b क्या है हमारे पास, b होता है जो y के साथ का नंबर है, y यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो b हमारे पास 0 हो गया। c क्या होता है, c होता है सिर्फ ऐसा नंबर जिसमें ना x जुड़ा हो ना y जुड़ा हो, वो होता है 5, मतलब होता क्या है इसमें, जो इसमें फिलहाल 5 है, ठीक है। तो ये हो गया इसी के 8 के 8 पार्ट, और उसका सबका तुम्हें एक एक करके आंसर भी दे दिया और ABC की वैल्यू बता दी। इसी के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। दैट्स इट।